मछली के पेट से निकला जिंदा बच्चा। लोग हैरान हो गए। दोस्तों, ये सब कहां, कैसे और कब हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम किया करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई दूसरा सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर ही गुजरते और खुद को वो समंदर का बेटा भी कहता था। वो शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीनों तक समंदर में सफर करता रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की भी कोई फिक्र न थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे कोई हमसफर की भी जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने चला जाता। वहां उसके चंद दोस्त उसके साथ मजाक करते और उसे शादी का मशवरा देते। अब वो उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर वापस आकर अपनी कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार की बात है, जब वो बाजार से मछलियां बेचकर वापस समंदर की तरफ जब आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब ही बेहोश पड़ी हुई है। देखने में वो लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा, ऐ लड़की, तुम कौन हो और यहां कैसे आ गई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया, मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर जुल्म करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं अपने घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां आकर गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई घर, कोई ठिकाना नहीं है। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले से ही उसका हुस्न देखकर उस लड़की पर फिदा हो चुका था, उसने उस नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस लड़की को समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारे ही जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही गम देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह कर रही हो तो तुम्हें कश्ती पर ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। देखो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। ये बात सुनकर वो लड़की पहले तो हैरान हुई, मगर फिर उसने मछुआरे की बात मान ली और उन दोनों का निकाह हो गया। अब वो दोनों मियां बीवी की हैसियत के साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी देखिए कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। मछुआरा अपनी छोटी बच्ची को देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल अपनी मां की तरह दिखती थी। वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श कर गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उस मछुआरे ने एक रात मौका पाकर अपनी उस फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात तक करना छोड़ दी। वो हर दम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ अल्लाह, मेरी बच्चे की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गई। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई भी मछली उसके जाल में न आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया।
फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समंदर में और फेंका। इस बार एक बहुत ही बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। वो बहुत खुश था, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न तो खाने का होश था और न ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने उस मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसको फाड़ कर देखा ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मौजिज़ा देखें कि वो बच्ची अभी तक जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया, रोने लगा, कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई है। तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिज्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है। मैं इसकी परवरिश करूंगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई और उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बनी इस्राएल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पुशे पस्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये हुक्म नहीं, और इस्लाम के बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिजा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज़ है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत में सोच करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।